हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन नाइट स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक राजा जिसकी 4 रानियां थी। सबसे अधिक प्रेम अपनी सबसे छोटी रानी से किया करता था। उससे कम प्रेम वह अपनी तीसरी रानी से किया करता था और उससे भी कम प्रेम वह अपनी दूसरी नंबर की रानी से किया करता था। और सबसे कम प्रेम वह अपनी सबसे बड़ी रानी से, सबसे पहली बीवी से करता था। वह उम्र में भी बहुत और रानियों से बड़ी थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। उसी दौरान राजा को एक अज्ञात कीट ने काट लिया। अब जो महल के वैद्य थे उन्होंने उपचार करना शुरू किया तो देखा कि राजा के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब और ज़्यादा गंभीर स्थिति में जा रहे हैं। तो सभी वैद्यों ने उन्हें बताया कि राजा का अब समय नज़दीक है, अब उनकी मृत्यु निश्चित है, उन्हें कोई बचा नहीं सकता, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है उनके पास। जब यह बात राजा ने सुनी तो राजा बहुत दुखी हुआ। अब राजा ने डिसाइड किया कि अब उसकी मृत्यु नज़दीक है तो क्यों ना उसका राजपाट अपनी रानियों में बांट दिया जाए। राजा को बहुत दुख था क्योंकि उसके चारों रानियों के पास कोई संतान नहीं थी, राजा का कोई वंशज नहीं था, वह अपना राजपाट किसको सौंपता। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपना राजपाट अपनी चारों रानियों में बांटेगा। लेकिन उसने एक डिसीजन लिया कि वह अपने राजपाट का जो उत्तराधिकारी है वह एक रानी को चुनेगा जो उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। राजा जानता था कि वह सबसे अधिक प्रेम अपनी सबसे छोटी रानी से करता था, उससे कम तीसरी रानी से, उससे कम दूसरी रानी से और सबसे कम पहली रानी से किया करता था। लेकिन राजा यह जानना चाहता था कि उन चारों रानियों में से सबसे अधिक प्रेम राजा से कौन करता है। जो रानी सबसे अधिक प्रेम राजा से करेगी उस रानी को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और पूरा राजपाट उसको ही सौंप दिया जाएगा। राजा ने एक रणनीति सोची, एक योजना बनाई कि यह कैसे डिसाइड किया जाए या कैसे जाना जाए कि सबसे अधिक प्रेम मुझसे कौन सी रानी करती है। राजा ने यह योजना बनाते हुए सबसे पहले अपनी छोटी रानी को अपने पास बुलाया और उससे बोला कि मेरे पास एक बहुत बड़ा मंत्र है जो मुझे बहुत सिद्धियों से प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत मेरे गुरु ने दिया है और उस मंत्र से मैं स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग में प्रवेश कर जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे सबसे अधिक सभी रानियों में चारों रानियों में से सबसे अधिक प्रेम तुमसे करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन इससे पहले, स्वर्ग में पहुँचने से पहले हमें 7 साल तक नर्क में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे। राजा की यह बात सुनकर सबसे छोटी, सबसे प्रिय रानी ने उन्हें उत्तर दिया कि राजन, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? आपकी मृत्यु का समय जब है तब होगा और मेरी मृत्यु का जब समय है तब होगा, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? और यह कहते हुए रानी ने मना कर दिया, कह दिया कि मैं इसी राजमहल में आपकी दासी बनकर आपके वो शोक में रहूँगी, आपका राजपाट संभालूंगी। यह कहकर रानी चली गई। राजा को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह सबसे अधिक प्रेम अपनी सबसे छोटी रानी से किया करता था। जब यह बात सुनी तो राजा बहुत दुखी था, पर उसे विश्वास था कि अब जो दूसरी नंबर की रानी है उससे वह बहुत विश्वास करता था, बहुत उस पर विश्वास करता था। तो उसने उस विश्वास के साथ अपनी दूसरी रानी को बुलाया और उससे भी यही बात बोली। दूसरी नंबर की रानी ने बोला कि हे राजन, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं इसको साबित करूँगी, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं इसी राजमहल में रहूँगी, मैं आपके साथ मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकती। राजा को बहुत दुख हुआ क्योंकि राजा को सबसे अधिक विश्वास अपनी दूसरी नंबर की रानी से था। अब राजा ने जो तीसरी नंबर की रानी थी उसको बुलाया। जब तीसरी नंबर की रानी आई तो तीसरी नंबर की रानी जो थी वह राजा के सभी कामों में और रणनीति में हमेशा उनका सहयोग किया करती थी, हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा उनका साथ निभाया करती थी, हमेशा एक कुशल रणनीति के रूप में उनके सहायता किया करती थी। तो राजा को विश्वास था कि वह हाँ कर देगी। जब उससे यही बात राजा ने बोली तो तीसरी नंबर की रानी ने भी
मना कर दिया। उसने कहा कि हे राजन, मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? हमारा राजपाट, हमारी सारी प्रजा को कैसे कौन संभालेगा? मैं ही तो आपकी कुशल रणनीतिकार हूँ, मैं ही तो सब कुछ देखभाल करूँगी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तीनों रानियों के मना करने के बावजूद भी राजा बहुत दुखी हुआ। अब अंतिम उसने सोचा क्यों ना अब सबसे जो हमारी कम प्रिय रानी है, पहली पत्नी, उसको बुलाया। जो सबसे पहली रानी थी वह आई और राजा ने यह बात जो तीनों रानियों से बोली थी वह अपनी पहली रानी से भी कही। जब यह बात राजा ने अपनी पहली रानी से कही तो रानी ने हाँ कर दिया और कहा, हाँ, मैं आपके साथ, आप मुझे जहाँ ले चलेंगे मैं आपके साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कहेंगे कि आपके साथ नर्क में रहना है तो मैं नर्क में रहूँगी, भले ही मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले, पर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उनसे माफ़ी मांगी, अपनी रानी से माफ़ी मांगी, कहा कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा और मैं अपने ही चरणों में आगे बढ़ता गया और रानियों से विवाह करता गया और प्रेम करता गया और तुमसे मैंने प्रेम कम किया और तुम पर विश्वास कम रखा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा राजपाट संभाल लोगी। और राजा ने अपना पूरा राजपाट अपनी सबसे पहली बीवी, पहली रानी को, सबसे बड़ी रानी को पूरा राजपाट सौंप दिया। राजा को पता